बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त बॉडी बिल्डर अली गौरी, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेंस पावर। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने बॉडी बिल्डिंग के किसी नए टॉपिक के ऊपर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि बॉडी बिल्डिंग किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए, किस एज में नहीं, और बॉडी बिल्डिंग कौन सी एज में करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कौन सी एज में करना ज़्यादा मुफीद है, और कौन सी एज में बॉडी बिल्डिंग करने के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी। तो टॉपिक पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर भी करें, ताकि मज़ीद दोस्त भी इंफॉर्मेशन वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। अच्छा जी, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया गया, आज का टॉपिक एज के रिलेटेड है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए एज कोई रुकावट नहीं, कोई मायने नहीं रखती। आप किसी भी एज में बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि जो 17 से 25 साल की एज है ना, उसमें टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन पूरे पीक पे होता है। टेस्टोस्टेरोन को आप समझते होंगे, टेस्टोस्टेरोन एक ना हार्मोन है, सेक्सुअल हार्मोन, जो जिसका रोल हमारी सेक्स पावर में भी बहुत ज़्यादा होता है। सेक्स पावर बढ़ाने और कम करने में भी टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत ही ज़्यादा रोल है, लेकिन इस पे हम बात करेंगे किसी और वीडियो पे। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो तो है फ़िलहाल इसके ऊपर, एज के ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 17 से 25 साल की एज जो है वो बेस्ट एज है बॉडी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पे होता है। टेस्टोस्टेरोन का आपके अंदर एक तूफान होता है जिससे मसल ग्रोथ तेज़ी से होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जब ज़्यादा होता है तो मसल भी बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ठीक है। और जो 30 ईयर्स के 30 ईयर्स ओल्ड लोग होते हैं, 30 प्लस के जो मतलब के होते हैं बंदे, उनका ना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है तो मसल्स की ग्रोथ स्लो होना शुरू हो जाती है, और उस मसल साइज भी गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए जितनी तेज़ी से मसल्स आपके 17 से 25 साल की एज में ग्रो कर सकते हैं ना, उतनी तेज़ी से आपके मसल्स और किसी भी एज में जाकर ग्रोथ नहीं करेंगे। इसलिए जो बेस्ट एज है बॉडी बिल्डिंग के लिए वो है 17 से 25 साल। उसके बाद 30 के बाद मसल टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होना शुरू हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो वैसे तो कोई रुकावट नहीं है, आप किसी भी एज में कर सकते हैं बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग की जो बेसिक होती है वो बॉडी बिल्डिंग असल में डिपेंड करती है तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। और वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, अच्छी और साफ़ सुथरी आपकी डाइट, आपकी खुराक। नंबर 2, पूरी नींद, अच्छा आराम, एक प्रॉपर रेस्ट। नंबर 3, एक अच्छा ट्रेनर और अच्छी ट्रेनिंग जो कि आपके मसल्स को अच्छी तरह से ट्रेन करे, टिश्यूज़ को ब्रेक और बिल्डअप करने में प्रॉपर अपना एक रोल अदा करे। ये तीन चीज़ें जो बेसिक है ना, ये बड़ी ज़रूरी हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो इन चीज़ों में जो डाइट है ना, साफ़ सुथरी डाइट किसे बोला जाता है? साफ़ सुथरी डाइट क्या बोलते हैं जी? अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं, आप मीट खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और ये जो मिनरल्स वगैरह। उसके अलावा आप एक अच्छा सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप प्रॉपर डाइट मतलब कि घर से नहीं आप कंज्यूम कर पा रहे, तो आप एक अच्छा सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा आपको एक अच्छी प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है। जब हम ट्रेनिंग करके रेस्ट करते हैं ना, तो रेस्ट करने के बाद हमारे जो मसल्स होते हैं, जो टिश्यू ब्रेक हुए होते हैं, टिश्यू टूट चुके होते हैं, वो दोबारा बिल्ड होते हैं, रिकवर करते हैं। जब हम रेस्ट करते हैं, नींद पूरी करते हैं, उस वक्त हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो रिकवर होने के लिए वर्किंग करते हैं। इसलिए नींद बड़ी ज़रूरी है। अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन आप प्रॉपर रेस्ट नहीं ना कर पा रहे, तो मेरे दोस्त आपके मसल डेवलप नहीं होंगे अच्छे तरीके। इसलिए रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर।
अच्छी ट्रेनिंग क्या होती है? अच्छी ट्रेनिंग होती है कि जिसमें आपके मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच हों, टिश्यूज़ ब्रेक हों और उसके बाद फिर रीबिल्ड हों, उसको आप एक अच्छी ट्रेनिंग बोल सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया 30 ईयर्स के बाद ना टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल एक सेक्सुअल हार्मोन्स होता है जो जब डाउन होता है तो इंसान की मर्दाना कुव्वत जिसे बोलते हैं, सेक्स पावर जिसे बोलते हैं, वो भी डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, आपके मसल्स का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है जब टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं, स्टीरॉइड्स लेते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। वो मार्केट में टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस होते हैं जो फिर ना मसनूई तौर से लिए जाते हैं। वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाया जाता है ताकि मसल साइज़ गिरे ना, मसल साइज़ जो है वो बढ़ता रहे। तो ये एज इफेक्ट्स में भी ये चीज़ आती है। 30 साल के बाद की बात कर रहा हूँ। और अगर आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू करनी है, आपका प्लान है शुरू करने का, तो आप किसी भी एज में करें। लेकिन अगर आप 17 से 25 साल की एज में हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको अभी से आज से जिम ज्वाइन करना चाहिए और तेज़ी से अपने मसल्स को ग्रोथ करें। ये एक 8 साल आपकी ज़िंदगी के तेज़ तरीन बॉडी बिल्डिंग वाले साल होते हैं। इन 8 सालों में आप यकीन करें आप तूफ़ान की रफ्तार से बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। अगर आप अच्छे और मेहनती इंसान हैं, हार्ड वर्कर हैं, तो अच्छे तरीके से वर्कआउट करें, अच्छी डाइट लें, अच्छी रेस्ट करें और एक अच्छी फिज़ीक हासिल करें। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और भाई को नए आइडियाज़ और अगर कुछ ऐसे सजेशंस हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाकर आपके साथ उस पर भी डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।